क्या नाम है, आप कहाँ से शामिल हैं? अभिमन्यु कोहाड़, हरियाणा से। हरियाणा तो नौजवान किसान लीडर हैगे ने। सो 9 पॉइंट्स पे सहमति बनी है या फिर सरकार ने ये माना है कि ये पॉइंट गलत हैं? आपको लगता है कि 39 पे भी मान जाएगी? आज करोड़ों किसानों की मनोवैज्ञानिक जीत है और वो जीत इस तरीके से है कि अब तक मोदी, प्रधानमंत्री मोदी खुद और मोदी सरकार के सभी मंत्री ये कह रहे थे कि भाई किसान गुमराह हो रहे हैं और किसानों को इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन आज जब किसान नेताओं ने एक एक करके सभी कमियों को गिनवाया तो सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद सरकार ने कहा कि वो 8 मुद्दों पर संशोधन करने पर विचार करेगी। जैसा उन्होंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों की जमीन की सुरक्षा हो, इस पे वो विचार करेंगे। एमएसपी पर आश्वस्त करने को लेकर विचार करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मंडियों से बाहर जो व्यापारी खरीदेंगे उनका पंजीकरण हो, इस पे वो विचार करेंगे। इसके जवाब में सभी किसान नेताओं ने कहा कि संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, चाहे आप 25 संशोधन कर दीजिए, काम नहीं चलेगा। हमारी मांग साफ है, सभी तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद मीटिंग खत्म होगी, उन्होंने बोला कि हम रिप्लाई परसों करेंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि उसके बाद हमारे किसान नेताओं ने ये तय किया कि कल हम 11 बजे सिंघू बॉर्डर पे सभी किसान नेता बैठक करेंगे। उसके बाद परसों सरकार के साथ 2 बजे विज्ञान भवन में फिर से वार्ता होगी। जी, तो आप नौजवान हैं, पहली बार हमने देखा है कि जो किसान लीडर हैं वो सारे जिनका एक्सपीरियंस है वो हमें दिखाई देते हैं। आप बहुत छोटी उम्र के हैं, आप कब आए इस किसानी संघर्ष में? देखिए, हमें सामाजिक जीवन में लगभग 12 साल हो गए हैं और 2007 में हमने सोशल मूवमेंट को ज्वाइन किया था 16 साल की उम्र में। तो जो हमारे सीनियर किसान नेता हैं इनका मार्गदर्शन मिला, इनसे काफी कुछ सीखने को मिला और उसके बाद हम लगातार इस आंदोलन में और भी अधिक अंदर घुसते चले गए। जब 16 साल की उम्र में आपको कोई ऐसी घटना हुई थी तो कैसे आप आए? देखिए, मेरा एक हमेशा से ये मानना रहा, जो संस्कार मिले, कि अधिकार तो हर कोई मांगता है लेकिन जिम्मेदारी निभाने को कोई तैयार नहीं है। एवरीबडी वांट्स राइट but nobody is ready to take the responsibility. So somebody has to take the responsibility. सब ये कहते हैं कि भाई ये कमियां हैं देश में, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कमियां सब गिनवा देंगे सुबह से शाम तक, लेकिन उन कमियों को ठीक करने के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं इसमें कोई जवाब नहीं देगा। तो यूथ को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कमी गिनवाने के साथ साथ वो कमियां दूर करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। और देखिए, जो ये 3 कृषि कानून हैं, जब ये आए 5 जून को, हमने इनको स्टडी किया। हमारे संगठन के सभी शीर्ष नेताओं ने कहा इनको आप स्टडी कीजिए। उसके बाद हमने इन पे एक छोटी बुकलेट भी निकाली जो हजारों लाखों की संख्या में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है किसानों के बीच में, और बड़े स्तर पे किसानों में जागरूकता आई है। और देखिए, जो आज आंदोलन इतना मजबूत है उसका कारण ये है कि किसान पूरे तरीके से अब जागरूक हो चुका है। हमने गांव-गांव में घूम के जागरूक किया। तो ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी अगली पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है। आज जो मीटिंग हुई है अंदर, उसमें आपको बोलने का मौका मिला? जी, बिल्कुल बोलने का मौका मिला था। और हमारे शीर्ष नेताओं ने ये कहा कि भाई, जब सरकार के जो सेक्रेटरी थे कृषि मंत्रालय के, जब उन्होंने इनके फायदे गिनवाना शुरू किया तो उनकी बात पूरे होने के बाद हमारे शीर्ष किसान नेताओं ने कहा कि भाई, हमारे ये 2-3 लोग हैं जो स्टडी करके आए हैं, ये जवाब देंगे। तो हमने वहां पर जवाब दिया, हमने उनको एक एक करके कमियां बताई। जैसे हमने उनको बताया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने बदलाव किया है उसके सेक्शन नंबर 2 में आपने लिखा है कि भाई, ये दोबारा से स्टॉक पे लिमिट लगाई जा सकती है यदि जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका प्राइस 50% बढ़ा और जो हॉर्टिकल्चर के उनका 100% बढ़ा। और जो ये लिमिट दोबारा लगाई जाएगी वो सिर्फ किसानों पे लगाई जाएगी, जो कंपनियां उन पे नहीं होंगी। सरकार ने वहां पे टेक्निकल टर्म यूज की है, प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट। अब समझने की बात ये है, जैसे ही किसान के पास से कोई कृषि उत्पाद गया उसके बाद उसकी जैसे ही ग्रेडिंग होने लग जाएगी तो वो एक तरीके से वो वैल्यू चेन उसमें आ गया, वो प्रोसेसिंग में आ गया। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने बताया, मंत्रियों के पास इन चीजों का कोई जवाब नहीं था। हम पूछने वाले थे कि उन्होंने क्या फिर आगे से रिप्लाई किया? उनके भी जो जैसे आप करके गए थे, स्टडी करके गए थे, उनके भी सूझवान लोग बैठे होंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, वो अपना पूरा एक तरीके से अपनी बातें कह रहे थे कि इनका जी ये फायदा है, ये फायदा है, लेकिन जब हम पॉइंट वाइज कमियां गिनवा रहे थे तो पॉइंट वाइज की बातों पे नहीं आ रहे थे। जैसे हमने ये कहा कि भाई, जो आपने ट्रेड वाला जो द फार्मर्स प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स जो पहला जो कानून है उसके सेक्शन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि भाई ई मार्केटिंग होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग होगी। तो हमने सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि इससे तो बिचौलिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसमें सरकार फिजिकल डिलीवरी कैसे सुनिश्चित कर पाएगी, किसी सामान की फिजिकल डिलीवरी कैसे हुई है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये होगा कि भाई, मान लीजिए कोई किसी ने किसी को बेचा, फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी
वो आगे किसी दूसरे को बेच देगा, वो तीसरे को बेच देगा, तो इससे बिचौलियों की संख्या बढ़ेगी। और हमने उनको बताया कि जो चाय के किसानों का ये अनुभव है कि इससे उनको नुकसान हुआ है, जो केरल के रबड़ के किसान है उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का विरोध किया है, तो सरकार के मंत्रियों के पास इनका कोई जवाब नहीं था, उनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई इन 9 मुद्दों पर संशोधन को तैयार है। हमने जवाब में कहा संशोधन से काम नहीं चलेगा, इनको रद्द कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। तो उनके पास, उनके एक्सपर्ट्स के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो जो 39 पॉइंट्स निकाले हैं, तो उस स्टडी में आप शामिल थे? कितने लोगों ने ये, कितने टाइम में ये निकाला? ये पूरी टीम है। और जब ये 5 जून 2020 को जब ये अध्यादेश आए थे, तीनों अध्यादेश, उसी समय से स्टडी चल रही है। केरला से हमारे साथी हैं जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, केवी बीजू, उन्होंने कई किताबें लिख चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस पर जो स्टडी करने में, जो पूरा उनकी भी एक किताब आई है कि किस तरीके से डेथ वारंट है फार्मर्स के लिए 3 कानून। तो बहुत सारी पूरी की पूरी टीम है जिसने ये स्टडी किया है, और उसी के कारण आज जो हमारे किसान नेता हैं, उनके कारण आज किसान जागरूक है और वो अपनी एक निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। एक मैं मैसेज जरूर लेना चाहूंगी, जो नौजवान है हमारे देश का, उत्तम खेती के धंधे को उत्तम कहा जाता था किसी दिन, और आज नौजवान जागरूक हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज है खेती बाड़ी को लेकर? क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ कोई और धंधे करना चाहते हैं, छोटी मोटी नौकरी, लेकिन खेती नहीं करना चाहते। देखिए, उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि यह एक निर्णायक आंदोलन हो रहा है। आजादी के बाद ये देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। यदि आज हम इसमें भूमिका नहीं निभा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हर युवा इस आंदोलन में शामिल हो। जो लोग दिल्ली किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अपने अपने गांवों में, जैसे 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अंबानी और अडानी का पुतला जलाने का कार्यक्रम है, तो देश के हर गांव में कोने कोने में पुतले जलने चाहिए, जिससे केंद्र में जो ये तानाशाह बैठे हैं, जो हुक्मरान बैठे हैं, इनको ये संदेश जाए कि अब हर गांव जाग चुका है। और यदि उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि यदि अब किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार को उसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। तो यही मेरा संदेश है। जो हमारे युवा साथी दिल्ली किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने गांवों में, वो अपने जिलों में, वो अपने राज्यों में आंदोलन करें और कोशिश ये करें कि वो दिल्ली तक पहुंचे। और दिल्ली तक बहुत सारे युवा पहुंच भी रहे हैं, दिनों दिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये आंदोलन निश्चित तौर पे कामयाब होगा और किसान इसमें जीतेंगे। एस्टिमेट कितने लोग हैं जो किसान हैं वो पहुंच गए हैं? लाखों में गिनती? 3 लाख से अधिक किसान पहुंच चुके हैं और जी, और टोटल मिला के, और संख्या अभी बढ़ती ही जा रही है। एक कल किसान संयुक्त मोर्चा ने ये ऐलान किया था कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम दिल्ली की और सड़कें भी जाम करेंगे। उस पे कुछ है? वो कल मीटिंग होगी 11 बजे, उसमें उस पे शीर्ष नेतृत्व उसमें फैसला लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसान ਜਿਹੜੇ नौजवान लीडर हैगे ने, उन्होंने ये जानकारी सानू दी है, बड़े सुलझे हुए तरीके दे नाल उन्होंने जानकारी दी है। नौजवान किसान लीडर अज दी मीटिंग दे विच इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने स्टडी की है सारे तीनों कानूनों ते 39 पॉइंट्स ने जिहड़े वो कड्ढे गए ने। 39 दे विचों 9 ते सरकार ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ।